हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइन स्टार अकेडमी। फाइनली आज लास्ट डेट आ चुका है। ठीक है, 22 नवंबर जो कि जेई मेंस सेशन फर्स्ट के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोगों के लिए लास्ट डेट जो रखी गई थी वो आज 22 नवंबर ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, अभी भी रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी बच्चे कर रहे हैं और टोटल रजिस्ट्रेशन कितने हो चुके हैं और अभी क्या एक्सपेक्टेशन है, कितने रजिस्ट्रेशन और होने वाले हैं, उस सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। और यहाँ पे कितने रजिस्ट्रेशन ऐसे हैं जो फेक तरीके से हुए हैं। लाइक काफी रजिस्ट्रेशन ऐसे हैं, आपको पता नहीं है कि बच्चे उनको करते हैं रजिस्ट्रेशन, ठीक है, उसके बाद उनकी पेमेंट वगैरह आगे का कोई भी प्रोसेस वो पूरा नहीं करते हैं। देन उसके अलावा काफी जो स्टूडेंट है उनके अलावा भी जितने कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो लाइक अपडेट आप लोगों को दे रहे होते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन करते हैं। अब वो रजिस्ट्रेशन क्यों करते हैं उसके पीछे एक सिंपल रीजन है, उसके रिगार्डिंग भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, फटाफट आप लोग इस लाइव स्ट्रीम को शेयर कर दीजिए जितने भी फ्रेंडों को इसकी जरूरत है। ठीक है, अभी भी आप लोग कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो या फिर किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग आप लोगों को कोई भी डाउट है, ठीक है, जेई मेंस फॉर्म फिलिंग के रिगार्डिंग या काउंसलिंग से रिलेटेड या अपने करियर से आगे जो भी चीजें आप लोग करने वाले हो, लाइक किस कॉलेज में जाने वाले हो, किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उस सब चीज के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, लेकिन हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा आप लोगों का जो भी ये फॉर्म फिलिंग चल रहा है इसका लास्ट डेट आज है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो लास्ट डेट 22 नवंबर देखने को मिल रहा है। टाइमिंग आप यहाँ पे देख सकते हो 11:50 PM, तो अभी भी टाइम है। ठीक है, लगभग आप मान के चलिए 1 घंटे का टाइम अभी बच रहा है, तो 1 घंटे के अंदर अंदर भी यहाँ पे काफी ज्यादा रजिस्ट्रेशन होने वाले हैं। और अब तक कितना रजिस्ट्रेशन हो चुका है उसके रिगार्डिंग भी मैं आपको अभी जस्ट बताने वाला हूँ, और ये किस तरीके से हम लोग पता लगा पाते हैं कि अभी तक इतने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है। ठीक है, काफी बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि किस तरीके से हम पता लगाएं कि इतने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुके हैं, तो उसके रिगार्डिंग जस्ट मैं आपको अभी बता देता हूँ। ठीक है, अभी देखिए मैं आपको जस्ट दिखाने वाला हूँ, उससे आपको एक बेटर आइडिया लग जाएगा कि कितने रजिस्ट्रेशन अभी तक हुए हैं। तो सबसे पहले आप लोग जैसे ही देखिए मैंने एक स्क्रीनशॉट ले रखा है, और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने का भी सिंपल कॉन्सेप्ट यही है, जितने भी रजिस्ट्रेशन बच्चे करते हैं और जो बच्चा सबसे लास्ट में रजिस्ट्रेशन करेगा उसके पास, उस बच्चे के पास एग्जैक्ट डेटा होगा कि टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन कितने हुए हैं। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे देखिए, अब ये भी एक फेक रजिस्ट्रेशन, ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग मुझे नहीं पता एनटीए क्या एक्शन लेगा क्या नहीं, मैंने आप लोगों के लिए कंटेंट बनाने के लिए कि आप लोगों को थोड़ा आइडिया लग जाए तो मैंने एक रजिस्ट्रेशन किया है जो बिल्कुल फेक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, इसमें मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर यूज किया, एक कॉन्टैक्ट नंबर की हेल्प से आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो भी डिटेल्स डाली है मैंने कुछ भी यहाँ पे करेक्ट नहीं डाला है। इवन आप यहाँ पे आप नेम भी देख सकते हो, तो नेम में क्या लिखा हुआ है, XYG। ठीक है, तो XYG के नाम से मैंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया है। एप्लीकेशन नंबर में ही सारी कहानी छुपी हुई है और यहीं से हम लोगों को पूरा एग्जैक्ट डेटा मिलता है कि कितने बच्चों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन किया है। तो आगे से आप लोग यहाँ पे 5 डिजिट छोड़ दीजिए। ठीक है, और ये जो लास्ट की डिजिट आप देख रहे हो यहाँ पे 13,70,624 स्टूडेंट अभी तक रजिस्टर कर चुके हैं। ठीक है, ये जो आप लोगों का लास्ट का 5 डिजिट के बाद जो भी नंबर होता है ये टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन होते हैं जो अभी तक किए गए हैं। और यहाँ पे आप लोग टाइम देख सकते हो, ये मैंने 5:29 पर किया। ठीक है, 5:29 पर आज के दिन ही मैंने ये रजिस्ट्रेशन किया है, ताकि मैं ये बता सकूं कि कितने रजिस्ट्रेशन अभी तक हो चुके हैं। और आप मान के चलिए इस तरीके से लगभग 30 से 40 हजार रजिस्ट्रेशन इसी तरीके से होते हुए आ रहे हैं, क्योंकि बच्चे मल्टीपल टाइम्स इस तरीके से रजिस्ट्रेशन करते हैं ताकि उनको पता चलता रहे। कुछ बच्चे भी करते हैं, इवन यहाँ पे कुछ टीचर वगैरह भी हैं जिनको ये पता लगाना होता है। काफी टीचर्स ऐसे हैं हर 2 घंटे में आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ रहे होते हैं कि अब कितना रजिस्ट्रेशन हुआ। हालांकि इस चीज से आपके लाइफ पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ओवरऑल तो आपका टाइम ही जा रहा है इन सब चीजों में। जितना आप लोग अपने रिवीजन पे फोकस करोगे वो आपके लिए बेस्ट है। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे होते हैं लाइक जिनको जानना होता है कि इस बार उनका जो कंपटीशन है वो कितने बच्चों के साथ है, तो उसके रिगार्डिंग ये एक ऑप्शन है। क्योंकि एनटीए ऐसा कुछ नहीं है कि ये लाइव काउंट चलता हो कि एज इट इज आपके जितने भी बच्चों ने रजिस्टर किया है वो सारे बच्चे यहाँ पे दिख रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है, आप लोगों को एक रजिस्ट्रेशन करना होता है। उस टाइम पर जो भी आप लोगों को रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है, ठीक है, जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलता है उस नंबर में ही पूरी कहानी छुपी हुई होती है और यहीं से हमको पता चलता है। तो आप मान के चलिए 5:30 बजे का, आज शाम के 5:30 बजे का ये रजिस्ट्रेशन है, तो 13,70,000 बच्चों ने उस टाइम तक कर दिया था। यदि अभी का आप डेटा मुझसे पूछो, ठीक है, तो अभी 1 घंटा और बचा हुआ है। ऑलमोस्ट अब तक जो डेटा है आपका 14 लाख तक जा चुका होगा, जो कि प्रीवियस ईयर में आप लोगों का दोनों सेशन का मिलाकर था। और इस बार आप लोग देख रहे हो कि ये जो डेटा है 14 लाख तो आप लोगों का फर्स्ट सेशन में ही चला जा रहा है। अब इससे एक चीज तो साफ क्लियर है, इस बार बच्चे इंक्रीज हुए हैं और डेफिनेटली वो ऐसा नहीं है कि इसी बार हुए। जो भी जेई मेंस का ग्राफ किसी भी साल का देख लीजिए वो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही मिलेगा।
ऐसा नहीं है कि 2020 में आप लोगों को पता चल रहा है कि 10 लाख ने किया है, फिर वो 9 लाख ही रह गया, वो बढ़ेगा ही क्योंकि बच्चे बढ़ रहे हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है, हर एक कॉलेज बढ़ रहे हैं, सीट बढ़ रही है, तो हर चीज इंक्रीज हो रही है, तो बच्चे इंक्रीज होना ऑब्वियस है, कोई इसमें खास बात नहीं है। और लेकिन इसमें आप मान के चलिए क्योंकि बच्चों को इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो उसकी वजह से भी पहले इतने बच्चे नहीं जानते थे और टीचर वगैरह भी उतने ज्यादा रजिस्ट्रेशन नहीं करते थे, उनको हर 1 मिनट का अपडेट नहीं देना होता था, तो इतने फेक रजिस्ट्रेशन नहीं होते थे। तो इस बार आप मान के चलिए काफी रजिस्ट्रेशन इसमें ऐसे हैं जिनसे कोई लेना देना ही नहीं है, जिनका पेमेंट वगैरह कुछ भी यहाँ पे नहीं हुआ है। ठीक है, वो चीज आप मान के चलिए। देखिए यहाँ पे आप मैं जैसे दिखा देता हूँ, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन है वो तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन आगे का कोई भी प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट नहीं किया गया है। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड है, बट यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट, पेमेंट इनकम्प्लीट, यहाँ पे एक भी स्टेप कंप्लीट नहीं किया गया है। तो काफी सारे रजिस्ट्रेशन ऐसे हैं जो कंप्लीट करके छोड़ दिए गए हैं, काफी बच्चों ने ही किया होगा, और काफी जो भी मैंने आपको अगेन बता दिया जो थोड़ा सा आप लोगों के लिए अपडेट वगैरह देते हैं, तो वो भी आप रजिस्ट्रेशन करके इस तरीके से छोड़ देते हैं। और अभी आपको ऑलरेडी पता है जो लास्ट डेट इसका है आज के दिन है, लगभग 11:50 तक एंड हो जाएगा। तो आप मान के चलिए मोटा मोटा टोटल यहाँ पे बच्चे आते हैं 14 लाख, ठीक है, जिसमें से लगभग 50,000 को तो आप बिल्कुल से हटा दीजिए, 50K को, इनसे कोई लेना देना नहीं है, ये बच्चे यहाँ पे पेमेंट तक नहीं करेंगे। तो ओवरऑल जो स्टूडेंट यहाँ पे एग्जाम देने वाले हैं, लगभग आप मान के चलिए 13.5 लाख स्टूडेंट ऐसे हैं जो जेन्युइन है, जिन्होंने यहाँ पे फॉर्म फिल किया और सारी चीजें कंप्लीट करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके पेमेंट वगैरह डन किया हुआ है। तो बच्चे तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अगेन फिर भी ऐसा नहीं है कि 13.5 लाख बच्चों से आपको कंपटीशन होगा। इसमें से आप मान के चलिए लगभग 6 से 7 लाख, 50% बच्चे तो बिल्कुल ऐसे होते हैं जिनको जस्ट फॉर्म फिल करना होता है, उनके रिलेटिव्स ने किसी ना किसी ने उनको बस बता दिया है कि आप लोग ये एग्जाम दीजिए, इसमें अच्छा स्कोर करते हो तो आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाता है। तो यहाँ पे ओवरऑल जो कंपटीशन है वो लगभग उतना ही रहता है, लगभग आप मान के चलिए 2 से 3 लाख बच्चों का ही जो हार्डली कंपटीशन रहता है, जो लगभग मतलब मेहनत करके लग के पढ़ते हैं, जिनको रहता है कि मुझे बस निकालना ही है, मेरे पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है, तो वो 2 से 3 लाख बच्चे ही होते हैं जो बिल्कुल सीरियस मोड में होते हैं। तो ओवरऑल आपका जो फाइट है उनके साथ ही है और उनसे ही आपको फाइट करना है। ठीक है, अभी मैं शेड्यूल के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ठीक है, और आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो किसी भी चीज के रिगार्डिंग, आप लोगों का यानी कि जो भी काउंसलिंग होने वाला है या फिर डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है। ठीक है, अभी करेक्शन विंडो आपका ओपन होगा, करेक्शन विंडो की जो भी लास्ट डेट वगैरह है, टाइम टेबल, वो भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, और वहाँ क्या क्या चीजें आप करेक्ट कर सकते हो, क्या चीजें करेक्ट नहीं कर सकते हो, उसके रिगार्डिंग भी पूरा डेटा दिया हुआ है। तो आप लोग जस्ट ये नंबर देख करके कंफ्यूज मत हो जाना कि आप लोग देख रहे हो कि यार 14 लाख बच्चे इस बार बैठ रहे हैं, पता नहीं मेरा क्या होगा, मैं कहाँ स्टैंड करूंगा। मैं मान रहा हूँ कंपटीशन बढ़ रहा है, जब से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सारी चीजें अवेलेबल हुई है, तब से बच्चों के बीच में जो भी पढ़ाई का थोड़ा क्रेज है वो ज्यादा हो गया है। लेकिन वो सबके लिए ही है, आपके लिए स्पेशली नहीं है। ठीक है, अब मैं आपसे बोलूँ कि नहीं आप बस आपके लिए ये सारी चीजें की गई हैं तो आप बस यहाँ से किसी भी तरीके से निकाल के ले जाइए, बाकी बच्चे नहीं, सबके लिए सेम है, लेकिन जो मेहनत करेगा अगेन वही यहाँ पे कुछ पाएगा, ये चीज आप लोग भी जानते हो। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ इसका टाइम टेबल जो भी शेड्यूल है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आज लास्ट डेट आपका ये रहने वाला है। देन यहाँ पे एडमिट कार्ड जो आपका आएगा, यहाँ पे पहली बात तो एडमिट कार्ड आने से पहले आपको एग्जामिनेशन सिटी का जो भी आप लोगों का अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन आपका कहाँ पर होने वाला है वो आपको पहले से ही पता चल जाता है एडमिट कार्ड आने से पहले, क्योंकि जो एडमिट कार्ड है वो जस्ट 3 डेज पहले आता है, आपका 3 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। इसके पीछे रीजन सिंपल रहता है, क्योंकि आप लोगों को पता है हर बार किसी हर एक एग्जाम में लगभग आप लोग देखते हो कि किसी ना किसी तरीके से इंटरनल कनेक्शन बच्चे बना लेते हैं, चाहे वो कॉलेज के थ्रू या फिर जहाँ पर ये चीजें हो रही हैं उसके थ्रू। तो हालांकि इस बार काफी बदलाव किए गए हैं एनटीए के थ्रू, क्योंकि एनटीए के अंदर भी काफी ज्यादा यहाँ पे टीम वगैरह जोड़ी गई है, जिसमें जो भी सारी चीजें हैं एनटीए अकेला नहीं संभालने वाली है। ओवरऑल ये कि गवर्नमेंट का पूरा फोकस यहाँ पे किया गया है, जितने भी आप लोगों के सेंटर डिसाइडेड हैं वो सारे गवर्नमेंट कॉलेज और इसमें ही हो रहे होंगे, जितने भी इंस्टीट्यूट होंगे, जितने भी सेंटर्स होंगे वो गवर्नमेंट के अंडर में ही होंगे। और जो सिक्योरिटी मिलने वाली है वो भी आपको गवर्नमेंट की तरफ से ही प्रोवाइड होगी। ऐसा नहीं है जो आप लोग देखते हो इन्विजिलेटर होते हैं अंदर, बस वही सारी चीजें देख रहे होते हैं और एक दो उनके कॉलेज के गार्ड होते हैं तो उनके थ्रू सारी चीजें संभाली जाती हैं। इस बार ऐसा नहीं मिलेगा, आप लोगों का प्रॉपर जो भी है पुलिस फोर्स के थ्रू यहाँ पर आप लोगों के जो भी पूरा देख रेख सारी चीजें की जा रही होंगी, सिक्योरिटी का इंतजाम किया जाएगा। तो ओवरऑल ये कि हर बार आप देखते हो गवर्नमेंट के अंदर, चाहे वो यूपी गवर्नमेंट हो, अदर स्टेट में भी ये सारी चीजें हो रही है,
इवन आपका जो भी नेशनल लेवल के एग्जाम्स हो रहे हैं, उन सब में कहीं ना कहीं चीटिंग हो रही है, डेली पेपर लीक्स हो रहे हैं। तो उन सबको रोकने के लिए कहीं एक मुहिम यहाँ पे इन लोगों ने चलाई है, ताकि इस चीज को ये मिनिमाइज कर सके। अब आने वाला तो वक्त बताएगा कि क्या चीजें करेक्ट हो पाती हैं क्या नहीं, लेकिन अभी के लिए ये थोड़ा सा अवेयरनेस अपनी तरफ से रख रहे हैं, तो वो अच्छी बात है। एडमिट कार्ड के लिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 3 डेज बिफोर एक्चुअल डेट ऑफ द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन कब कब होने वाला है आपको पता है, 22 जनवरी से 31 जनवरी तक आपका एग्जाम चलेगा। तो सपोज करिए जिस बच्चे का 31 जनवरी को एग्जाम होगा, तो उसको आप लगभग 26-27 में एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। लेकिन सिटी ऑफ एग्जामिनेशन जो उसका होगा, ठीक है, वो आप उनको पहले से ही अनाउंसमेंट हो जाएगा, उसके रिगार्डिंग उनको पहले से पता चल जाएगा। वो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में ही आपको पता चल जाएगा किस स्टेट में, यानी कि किस आपका सिटी में एग्जाम है। तो उसी के अकॉर्डिंग अपनी टिकट वगैरह, आने जाने का, ट्रांसपोर्टेशन का, सारी चीजें आप लोग वहाँ पे संभाल लोगे। तो उसी के लिए ये चीजें पहले से बता दी जाती हैं। और जो मीडियम्स हैं आप लोगों को ऑलरेडी पता है, जब फॉर्म फिल किया होगा, यहाँ पे आप लोगों को लगभग 30 लैंग्वेज में ये चीजें मिलने वाली है। इंग्लिश, हिंदी, यहाँ पे असम हो गया, उसके अलावा बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। ये 13 लैंग्वेज होंगी जिनमें एग्जाम होगा, जिसमें से इंग्लिश आपका कंपलसरी होता है, बाकी अल्टरनेटिव है, जिसको भी आप चूज करते हो वो आपको मिल जाता है। और इवन आप चाहते हो कि इसको आपको फिर से करेक्ट करना है, तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल है, आप इसको करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ जो भी यहाँ पे करेक्शन के रिगार्डिंग नोटिस आया था। करेक्शन इन पर्टिकुलर, जो भी करेक्शन आप लोग कर सकते हो, क्या करेक्ट नहीं कर सकते हो, सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले तो डेट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेट क्या है, 26 नवंबर से लेकर 27 नवंबर अप टू 11:50 PM। ठीक है, इनकी सारी चीजें 11:50 PM तक ही हो रही होती है। इवन आज जो रजिस्ट्रेशन होने जा रहे हैं बच्चों का, वो भी आपको 11:50 PM तक ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या, जो भी लाइव स्ट्रीम को देख रहा है बच्चा, उनमें से एक सिंगल बच्चा भी ऐसा है क्या जो लाइक इस सेशन में यानी कि पार्टिसिपेट कर रहा है और इसके लिए वो एलिजिबल है, और उसने लेकिन अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है? तो वो मुझे एक बार कमेंट में जरूर से बता दें, क्या उसको प्रॉब्लम चल रहा है। इवन उसको हमारी पर्सनल हेल्प भी चाहिए, ठीक है, हमें खुद से उनका रजिस्ट्रेशन करना पड़े तो बिल्कुल से हम करेंगे। उस चीज में आप लोग ये मत करना कि हमसे नहीं हो पा रहा है, या हमें लास्ट मोमेंट में पता चला। हो सकता है कि आप लोगों ने, मान रहा हूँ, जेईई मेंस की प्रिपरेशन नहीं की हो, लाइक आप लोगों ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में अच्छे से 12th का, जो भी 11th 12th का आप लोगों ने सब्जेक्ट्स हैं वो कर रखे हों, तब भी आप यहाँ पे एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, हो सकता है कि आप लोगों ने मन बना रखा हो कि मुझे किसी प्राइवेट कॉलेज में जाना है, लेकिन फिर भी आप लोग एटलीस्ट ये एग्जाम दीजिए, हो सकता है कि आपका अच्छा स्कोर यहाँ पे आ जाए। देखिए, यहाँ पे एक चीज वो लोग आप समझ लेना, यहाँ पे ये नहीं है कि सिर्फ आप लोगों के लिए आईआईटी या एनआईटी सिर्फ यही कॉलेज है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारी काउंसलिंग्स होती हैं। इवन आपको देखो, कुछ काउंसलिंग्स के बारे में मैं बता देता हूँ, काफी बच्चों को तो इसके बारे में पता होगा। जैक डेली काउंसलिंग है, जिसमें 5 कॉलेज आते हैं, और पांचों कॉलेज काफी बेस्ट कॉलेज हैं। इनमें से आप मान के चलिए 4 कॉलेज तो काफी अच्छे हैं। ठीक है, एक को आप हटा दीजिए, डीएसयू को रख दीजिए एक साइड में। उसके अलावा 4 कॉलेज काफी अच्छे कॉलेज हैं, जिनमें से एक कॉलेज IGDTUW। ठीक है, IGDTUW, ये आप लोगों का जो IGDTUW है, ये स्पेशली वोमेन्स के लिए है। लेकिन इसके अलावा आप लोगों का NSUT कॉलेज हो गया, काफी अच्छा कॉलेज है। ठीक है, DTU हो गया, ये काफी अच्छा कॉलेज है। IIITD हो गया। तो ये सारे कॉलेज यहाँ पे बहुत अच्छे कॉलेज हैं। ठीक है, तो इन कॉलेजों में भी आपको एडमिशन मिल सकता है, लेकिन ये भी पॉसिबल होगा जेई मेंस के स्कोर के बेस पे, क्योंकि यहाँ पर भी जेई मेंस का ही स्कोर चलता है। और यहाँ पे एक चीज और याद रखना, इसके अलावा जेई मेंस का आपका, देखिए एक चीज और सुनिए आप, यहाँ पे जो 12th का क्राइटेरिया, ये इतना हार्ड नहीं होता है। जैसे आईआईटी एनआईटी में आपसे 75% मांगा जाता है, यहाँ पर जस्ट आपका 60-65% भी है, तब भी आपका काम हो जाएगा। इवन हम बात करें आईपीयू काउंसलिंग की, ठीक है, एक काउंसलिंग होती है आईपीयू। आईपीयू के रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं, आईपीयू में मात्र 55% आप लोगों की जो भी है परसेंटेज चाहिए 12th क्लास में। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज याद रखना, चाहे फिर आप लोग जोसा काउंसलिंग की बात करो, या जैक दिल्ली की बात करो, या आईपीयू की, तीनों काउंसलिंग्स में या चारों काउंसलिंग्स में आप लोगों का जो होम स्टेट है वो वही रहता है जहां से आप लोगों ने 12th क्लास किया है। ठीक है, ये चीज थोड़ा सा आप लोग समझ के रखना, क्योंकि काफी बच्चे ऐसे होते हैं, लाइक उनको पता नहीं है, उनको लग रहा है कि मेरा जो डोमिसाइल है, ठीक है, काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इस चीज में। ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, बच्चों को नहीं पता रहता है इसके बारे में। लेकिन अब आप कुछ कर भी नहीं सकते इसमें, ऑलरेडी आपका 12th हो चुका होगा या अपेयरिंग होंगे। तो यहाँ पे उन बच्चों के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट है जो लाइक अभी 11th क्लास में है, तो वो चीजों को अभी भी बदल सकते हैं। क्योंकि मैं हर एक बच्चे को रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि जब हम काउंसलिंग करते हैं ना, तब चीजें हमको समझ में आती हैं। आप भी जब काउंसलिंग करोगे, हमारे साथ जुड़ोगे, तब आपको पता चलेगा कि काश आप लोगों का जो 12th क्लास है
वो दिल्ली स्टेट से हुआ होता तो आप लोगों को इसके भर भर के बेनिफिट यहाँ पे मिल रहे होते। अब इसका रीजन सिंपल है, क्योंकि देखिए आप लोग चाहे जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए। अब जोसा काउंसलिंग क्या आपको पता है, जहाँ पर आप लोगों को आईआईटी, ठीक है, इसके अलावा एनआईटी, देन ट्रिपल आईटी और जितने भी आपके सीएफटीआई या जीएफटीआई होते हैं, तो ये भी आप लोगों को इसके थ्रू ही मिल जाते हैं, जोसा के थ्रू। इसके अलावा एक काउंसलिंग होती है सीसैब। सीसैब में आप लोगों को आईआईटी को आप हटा दीजिए, ठीक है। आईआईटी के अलावा इसमें जितने भी आपके एनआईटी हो गए, ट्रिपल आईटी हो गए, बेसिकली इसको एनआईटी सिस्टम बोलते हैं, एनआईटी प्लस सिस्टम, ठीक है। ट्रिपल आईटी हो गए, उसके अलावा जीएफटीआई। तो ये जो कॉलेज है ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे सीसैब काउंसलिंग के थ्रू। अब यहाँ पे आप लोगों का जो होम स्टेट का बेनिफिट है, स्पेशली एनआईटी की बात करें तो यहाँ एनआईटी में आप लोगों के लिए 50% सीट रिजर्व होती है, ठीक है। 50% सीट क्या होती है, रिजर्व होती है। किन बच्चों के लिए, होम स्टेट वाले बच्चों के लिए। और जो होम स्टेट आप लोगों का लगता है यहाँ पे, ठीक है। अब होम स्टेट कौन सा लगता है, होम स्टेट लगता है जहां से आप लोगों का 12th क्लास हुआ है। ये सिंपल सी कहानी है। अब जब आपका क्लास 12th दिल्ली से होता है तो आप लोगों को एनआईटी दिल्ली का रिजर्वेशन मिल जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। अब आपको लग रहा होगा कि यार जिस स्टेट से मैं हूँ वहां पर भी तो एनआईटी है, मुझे उसका बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, उसका बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन इसके अलावा एक काउंसलिंग होती है, एक क्या कई काउंसलिंग है, जिसमें से इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए जैक दिल्ली, ठीक है। जैक दिल्ली का क्या सीन है, यहाँ पर भी जो होम स्टेट है आप लोगों का वो 12th के बेस पर ही आप लोगों का लग रहा होता है। तो 12th वाले बच्चों के लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर लगभग 85% सीट रिजर्व होती हैं। 85% सीट दिल्ली वाले बच्चों के लिए रिजर्व होती है। सिर्फ दिल्ली वाले बच्चों का ही हक होता है उन सीटों पर। जस्ट 12th क्लास आपका दिल्ली से होने पर ही आप लोगों को होम स्टेट दिल्ली का बेनिफिट मिल जाता है। अब वो अलग बात है कि आपको इसका कैटेगरी का भी बेनिफिट चाहिए, तो फिर आप लोगों के लिए इसका जो भी डोमिसाइल होता है आपका, वो फिर दिल्ली गवर्नमेंट से ही आपको बनवाना पड़ेगा। जो भी आप रेजिडेंशियल प्रूफ वगैरह दे करके वो आप यहाँ से बनवा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन ये चीजें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए कि जैक दिल्ली काउंसलिंग में यदि आप जा रहे हो तो 12th क्लास आपका दिल्ली से होना चाहिए। अगर तभी मैं बच्चों को बोलता हूँ, जो बच्चे अभी भी 10th क्लास में 11th क्लास में, वो कोशिश करें कि उनका जो 12th क्लास है वो दिल्ली बोर्ड से हो जाए। तो देखिए दिल्ली एनसीआर में नहीं, एनसीटी में आपका दिल्ली एनसीटी से हो जा रहा है, तो आप लोगों के लिए इसके भर भर के बेनिफिट मिलने वाले हैं। इसके अलावा और एक और काउंसलिंग है, उसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको। एक काउंसलिंग है आईपीयू। आईपीयू में काफी अच्छे अच्छे कॉलेज है, ठीक है। आप लोगों का यहाँ पे एमएआईटी हो गया, ठीक है। एमएआईटी काफी अच्छा कॉलेज है, आप लोगों को ऑलरेडी पता है, ठीक है। उसके अलावा एमएसआईटी हो गया, ठीक है। एमएसआईटी हो गया। इसके अलावा आप लोगों के और भी कॉलेजेस में काफी मतलब गवर्नमेंट कॉलेज हैं काफी सारे। यूएसआईसीटी हो गया, यूएसएआर हो गया, लगभग 5 से 6 कॉलेज इसमें काफी दमदार कॉलेज हैं जिनमें आपको एडमिशन मिलता है। तो वो फिर एनआईटी लेवल के कॉलेज आप लोगों के मान लिए जाते हैं, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे मजे की बात ये है कि आप लोगों का जो 12th में परसेंटेज चाहिए, ठीक है, 12th परसेंटेज आप लोगों का जस्ट 55% में आपका काम यहाँ पे हो रहा होता है। ये सबसे बेस्ट पार्ट हो गया। और इसमें जो होम स्टेट का आप लोगों को बेनिफिट मिलता है, होम स्टेट आपको मिल रहा होता है 12th के बेस पर, ठीक है। जहां से आपका 12th क्लास हुआ है वहीं से आपको होम स्टेट का बेनिफिट मिलेगा। 12th क्लास कहाँ से होना चाहिए आपका, दिल्ली से, तभी आपको यहाँ से बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं। और यहाँ पर भी सेम कहानी होती है। 85% सीट्स, ठीक है, 85% सीट्स रिजर्व होती है किन बच्चों के लिए, दिल्ली वाले बच्चों के लिए। इधर हम बात करें 15% सीट, ठीक है, ये होती है आप लोगों की अदर आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चों के लिए। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कितना ज्यादा बेनिफिट होने वाला है जिन बच्चों का 12th क्लास दिल्ली से हुआ होगा। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए हर हाल में। जो ये बेनिफिट्स हैं इनको आप तभी ले पाते हो, ठीक है। अब यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें देखिए, 12th क्लास तो मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे जो होंगे लाइक उनका हो ही गया होगा या फिर वो अभी अपियरिंग होंगे, तो वो चीजें नहीं बदल सकते। लेकिन सबसे बेस्ट पार्ट ये कि एटलीस्ट आपको इनके बारे में पता चलेगा जिस बच्चे का 75% नहीं हो पा रहा है। क्योंकि 75% क्राइटेरिया किस में लगता है, आईआईटी में लगता है, क्लियर बात है। तो एनआईटी में लगता है, ठीक है। इनमें आप लोगों का ये 75, इवन यहाँ पे ट्रिपल आईटी में भी ये क्राइटेरिया देखने को मिलता है। तो जोसा और सीसम में आपका काम यहाँ से नहीं बनेगा बिल्कुल से भी। लेकिन आप लोगों के लिए जैक दिल्ली, आईपीयू और उसके अलावा जैक चंडीगढ़, ठीक है, यूपी टेक, ऐसी कई सारी काउंसलिंग्स हैं जिनमें आप लोगों का बहुत कम परसेंटेज पर आप लोग वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो। पार्टिसिपेट ही नहीं, आप लोगों को एक अच्छा कॉलेज वहाँ पर देखने को मिल जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा अगर जो आप लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते हो तो। और जे लेकिन सब में आप लोगों के लिए जेई मेंस का एग्जाम कंपलसरी है। जो इनका काउंसलिंग होता है वो जेई मेंस के बेस पर ही होता है, ये चीज आप लोग याद रखना, ठीक है।
जेईई मेंस को ही कंसीडर यहाँ पे किया जाता है, इसी के बेस पर ही सारी चीजें हो रही होंगी। तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखना। और ठीक है, इसके अलावा और भी चीजें हैं जिनके रिगार्डिंग अभी हम बात कर लेते हैं। अभी हम करेक्शन के रिगार्डिंग बात कर रहे थे कि क्या क्या चीजें आप लोग करेक्ट कर सकते हो, क्या चीजें करेक्ट नहीं कर सकते, तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको भी बता देता हूँ। और इन्होंने Q&A भी निकाला था, लेकिन Q&A के रिगार्डिंग मैंने आप लोगों को देखिए Q&A इनका कब आया, लगभग शायद 19 को आया होगा, 18 या 19 को, ठीक है। 18 या 19 नवंबर को आया, लेकिन मैंने ये सारी चीजें आप लोगों को ऑलमोस्ट 10 नवंबर को बता दी थी। जो बच्चे रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे थे, उनके पास सर्टिफिकेट नहीं था, ठीक है, उनके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं था, तो मैंने उन बच्चों को क्या बोला था कि आप सिंपली अपना जो भी कैटेगरी है, आप सच में किसी भी कैटेगरी में आते हो, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। सिंपली क्या करना है आप लोगों को, किसी भी जो भी आप लोगों के पास साइबर कैफे हो आसपास में कहीं भी, इवन वो भी नहीं मिल पा रहा है, तो खुद से वेबसाइट पर जा करके, एक गवर्नमेंट वेबसाइट होती है, हर एक स्टेट की होती है, जहां से आप लोग स्टेट लेवल के कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और जब आप लोग वहां पे अप्लाई कर देते हो, तो आपको एक टोकन नंबर या एप्लीकेशन नंबर बोलो, एनरोलमेंट नंबर बोलो, रिसिप्ट नंबर, जो भी कहो, वहां पे आप लोगों को जनरेट हो जाता है। किस डेट को आप लोगों ने अप्लाई किया है, वो डेट आप लोगों की मिल जाती है। देन वहां पे उसी इन्फॉर्मेशन से आपका सारा काम यहाँ पे हो जाता है। और वही चीज इन्होंने Q&A में लाकर रख दी। और वो कब लाकर रखी, जब बच्चे इतने परेशान हो रहे थे, बुरी तरीके से हिले हुए थे। लेकिन अब हमारे पास लाइक इतनी ऑडियंस नहीं है कि 14 लाख बच्चे यहाँ पे एग्जाम दे रहे हैं, तो जिसमें से पता चल पाए कि मतलब ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि 10 लाख बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं। मुश्किल से वही 10 20 50 100 बच्चे जितने भी हमें देख लाइक उनका यहाँ पे काफी ज्यादा बेनिफिट हो जाता है। वो काफी ज्यादा अपना वैल्यूएबल टाइम यहाँ से बचा लेते हैं। क्योंकि मैं देखता हूँ बच्चों को, सेम बच्चा आकर के किसी भी टीचर के लाइव पे आकर के सेम क्वेश्चन डेली पूछ रहा है, उसको आंसर नहीं मिल रहा है, फिर किसी और लाइव स्ट्रीम पे जा रहा है, कभी वीडियो देख रहा है, कभी कुछ कर रहा है, एनटीए को फोन लगा रहा है, वो आंसर नहीं कर रहे हैं, वो फंसा हुआ है। एनटीए ने कब जवाब दिया, 19 को आके, और हम कब बता चुके हैं, 10 को। तो आप इस चीज को थोड़ा समझिए, यहाँ पे लगभग जो भी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों को सटीक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, और टाइम से पहले, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं, वो पहले से ही हम आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे होते हैं। प्रियांशु सिंह, हेलो सर, यस, सु बोलिए। ठीक है, तो अभी आई थिंक आप लोग रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर चुके होंगे, तो यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे आप वेट कर रहे होंगे सिर्फ किसका, करेक्शन विंडो का। अब क्या चीजें करेक्ट करनी है फटाफट हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे कैंडिडेट सेल नॉट बी अलाउड टू चेंज, कैंडिडेट यहाँ पे क्या चीजें चेंज नहीं कर सकता है, वो चीज देख लीजिए। मोबाइल नंबर बिल्कुल से चेंज नहीं कर सकते, जिसकी खास नीड है भी नहीं चेंज करने की, ठीक है, सिंपली आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो फोन नंबर आपके पास होगा ही। और उसके साथ साथ ईमेल आईडी भी होती है, तो दोनों में से एक भी वर्किंग में होता है, दोनों जगह ओटीपी आता है, देन आपका काम हो जाता है, कोई खास प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। ईमेल आईडी चेंज करने की कोई खास जरूरत भी नहीं है। एड्रेस, ठीक है, एड्रेस आप बिल्कुल से परमानेंट प्रेजेंट, दोनों में से कोई भी एड्रेस आप चेंज नहीं कर सकते, इस बात को समझिए थोड़ा। उसके अलावा इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो भी आप लोगों ने दी हुई है, और फोटोग्राफ एंड जो भी आप फोटोग्राफ ऑफ कैंडिडेट, आप लोगों ने जो भी फोटो वहां पे यूज किया है, वो चेंजेबल नहीं है, वो चेंज आप नहीं कर सकते। तो ये 5 चीजें हैं जिनके रिगार्डिंग आप लोग समझ लीजिए, ये बिल्कुल से चेंज नहीं हो सकती। फोटो लाइक आप लोगों ने कुछ वहां पे जो भी दिया होगा सही अपना ही दिया होगा, तो वो चेंज नहीं होगा, और वो चीजें आप लोगों को पहले से पता भी होंगी। अब यहाँ पे आप देखिए, ये 3 चीजें यहाँ पे दी हुई है, इनमें से सिर्फ एक चीज आप चेंज कर सकते हो, वो क्या, या तो आप अपना जो भी कैंडिडेट का नेम, ठीक है, आप चाहते हो कि मुझे अपना नेम चेंज करना है, वो चेंज कर सकते हो, या फिर आप अपने जो भी पिताजी है उसका नेम चेंज कर सकते हो, या अपने मम्मी का नाम चेंज कर सकते हो। अब इनमें से सिर्फ एक ही नेम चेंज करने को मिलेगा। अगर आपके 2 नेम में प्रॉब्लम है, तो उनमें से एक ही करेक्ट हो पाएगा, एक से ज्यादा चेंजेस आप नहीं कर सकते। जैसे ही आप एक नेम में चेंज करोगे, तो वो ऑप्शन आपके लिए बंद हो जाएगा। इसी के साथ एक चीज और बता दूं मैं, जब आप लोग जो भी करेक्शन करोगे, सपोज करो इनमें से कोई चेंज नहीं हो पा रहा, लेकिन इनमें से कोई भी एक चेंज आपने कर लिया, देन यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज ऑल द फील्ड्स। यहाँ पे आप लोग तीनों कैटेगरी में से आप हर एक फील्ड को चेंज कर सकते हो जो आप चाहो। आपको क्लास 10th की डिटेल चेंज करनी है, बिल्कुल कर सकते हो, 12th की चेंज करनी है, कर सकते हो, पैन कार्ड नंबर चेंज करना है, वो भी हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, पैन कार्ड आपको चेंज करना है तो। उसके अलावा यहाँ पे आप लोग देख सकते, कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज एग्जामिनेशन सिटीज बेस्ड ऑन देयर परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस। अब देखिए, यहाँ पे ये चीज बोली गई है, हालांकि प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आप लोग अपनी सिटी वगैरह वहां पर चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको लग रहा है कि यार मेरे को वहां जाना थोड़ा ज्यादा कन्वीनियंट होगा, तो वहां पर आप लोग चेंजेस कर सकते हो, जो भी सिटी वगैरह उसके रिगार्डिंग, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे और कुछ फील्ड है जिनमें आप चेंजेस कर सकते हो, हर एक फील्ड में देखिए, कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू ऑल चेंज ऑल द फील्ड्स। डेट ऑफ बर्थ आप अपनी चेंज कर सकते हो, जेंडर चेंज कर सकते हो, कैटेगरी,
ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इनको यहाँ पर ये डालना ज़रूरी भी था, ठीक है? कोमल थाले, हाउ मैनी स्टूडेंट रजिस्टर्ड एज ऑफ नाउ? अभी तक जो बच्चे रजिस्टर्ड हुए मैं आपको बता दूं, देखिए जो लगभग आप मान के चलिए 14 लाख स्टूडेंट ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं। अब ये एग्जैक्ट डेटा कहाँ से मिल रहा है वो एक बार आप देख लीजिए, हो सकता है कि आप बहुत लेट आए हो तो मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोई इश्यू नहीं है। ये एक स्क्रीनशॉट है जो मैंने यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन किया था। पहली बात मैं ये क्लियर कर देता हूँ, ये एकदम फेक रजिस्ट्रेशन और ये मैंने खुद से किया आप लोगों के लिए बनाने के लिए। हालांकि एनटीए इसके लिए एकदम सख्त मना करता है कि आप लोगों को ऐसी कोई भी हरकत नहीं करनी है, लेकिन फिर भी आप लोगों को बताना था। लाइक बच्चे परेशान रहते हैं, इवन मुझे खुद लग रहा है कि यार कितने रजिस्ट्रेशन हुए पता नहीं चल रहा है, तो कहीं ना कहीं से तो पता लगाना है। ठीक है, आप लोग नहीं बता पा रहे हो या फिर आप लोग पहले से रजिस्टर कर चुके हो, तो पता लगाने का सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप लोगों को एप्लीकेशन नंबर जो दिया जाता है रजिस्ट्रेशन करते समय, तो 5 डिजिट आप यहाँ से हटा दीजिए। लास्ट की जितनी भी डिजिट है ये आप लोगों के नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है या फिर नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, ये पता करने का तरीका है और मेरे पास भी यही एक सॉल्यूशन था। मैंने एक फेक रजिस्ट्रेशन किया XYG नेम से और यहाँ पर मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाला, क्योंकि कॉन्टैक्ट नंबर आप लोग एक फॉर्म में एक ही बार, यानी कि एक बार ही चेंज, सॉरी एक बार ही यूज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि फिर से आपको दूसरा फॉर्म फिल करना है तो वो नंबर वहां पे नहीं लगेगा, ऑलरेडी एग्जिस्ट बोलेगा। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट नंबर वन टाइम यूज होता है एक ही एप्लीकेशन नंबर में, दोबारा यूज नहीं हो पाएगा। तो मैंने एक बार और भी कर चुका हूं मैं, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो नंबर आप यहाँ पे फिगर देख रहे हो, अभी यहाँ पे क्या फिगर आपको दिख रहा है, 13,70,624, 13,70,000 बच्चे। ठीक है, लगभग 13.7 लाख बच्चे रजिस्टर कर चुके थे। अब ये मैं टाइम भी दिखा देता हूँ कब, 5:29 पर शाम को, आज का ही डेटा है। 5:30 बजे तक लगभग 13.7, 13,70,000 बच्चा रजिस्ट्रेशन कर चुका था। अभी उस बात को काफी टाइम हो चुका है, ओवरऑल आप मान के चलिए अभी, ठीक है, लगभग आधा घंटा तो अभी भी बचा हुआ है, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन है आप लोगों का 11:50 तक होने वाला है, तो आधे घंटे से भी ज्यादा बचा हुआ है। मान के चलिए 10-5 हजार रजिस्ट्रेशन तो अभी भी हो रहे होंगे। तो ओवरऑल मोटा मोटा फिगर ये है कि 14 लाख बच्चे यहाँ पे रजिस्टर कर चुके हैं। अब इनमें से लगभग आप मान के चलिए 50,000 यहाँ पे बिल्कुल से 100% कह सकता हूँ मैं फेक रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, मैं तो फिर भी आप लोगों के लिए अभी जस्ट एक रजिस्ट्रेशन नंबर लेके आ गया XYG के नाम से, लेकिन मेरे को पता है काफी ज्यादा, मतलब काफी टीचर्स ऐसे हैं, काफी जो लाइक यूट्यूब पर वीडियो वगैरह बनाते हैं, हर 2 घंटे में 1 घंटे में आपको अपडेट दे रहे होते हैं और वो कहीं ना कहीं नया रजिस्ट्रेशन करके ही अपडेट देते हैं। हो सकता है कभी कभी जेन्युइन रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, लेकिन मैक्सिमम केस में यही करना होता है कि किसी भी नेम से रजिस्ट्रेशन किया और पता लगा लिया, दैट्स अपना काम हो गया। ठीक है, ये चीजें देखने को मिलती है। चीकू 13 लाख नहीं, अब क्रॉस कर गया है शायद, आपके पास थोड़ा प्रीवियस डेटा है, लेकिन मैंने आज ही रजिस्ट्रेशन किया है। ठीक है सर, बहुत डर लग रहा है। नहीं, डरना क्यों, ये आप मुझे ये बात बताइए। देखिए आप लोगों ने अपना जितना प्रिपेयर किया है ना वो सफिशियंट है। अभी मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ, देखिए आपको लग रहा है कि मेरे को बस आईआईटी नहीं मिला तो क्या होगा, एनआईटी नहीं मिला तो क्या होगा। ठीक है, देखिए हर किसी का ड्रीम होता है, इवन जब हमने भी तैयारी की अपने टाइम पे तो आईआईटी बॉम्बे से नीचे कोई नहीं आता है। अब आपको भी पता है यार, कंप्यूटर साइंस की 60 सीट है और उन्हीं में बच्चों को ही जाना है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि 60 में वो एक के साथ 10 बच्चों को संग लेके चला जाएगा, तो एक सीट पे एक ही बच्चा जाएगा, सबको पता है। ठीक है, और आप ओवरऑल मान के चलिए, देखिए मैं आपको एकदम जेन्युइन बात बता दूं यहाँ पे, ठीक है, कोई आपको बताता हो नहीं बताता हो पता नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं जो, देख आईआईटी, ठीक है, मैं हर एक फिगर को रख रहा हूँ यहाँ पे, आप लोगों के आईआईटी प्लस एनआईटी, काफी बच्चे तो यहाँ से नीचे ही नहीं आते हैं कि आईआईटी में जाना है मेरे को, आगे बढ़ना ही नहीं है, लेकिन मैं फिर भी चल देता हूँ। कुछ बच्चे होंगे लाइक जो एनआईटी में जाना चाह रहे होंगे। उसके बाद ट्रिपल आईटी, ठीक है, अगेन मैं यहाँ पे जीएफटीआई को भी जोड़ लेता हूँ और यहाँ पे कुछ इनको सीएफटीआई भी बोलते हैं। इन लगभग कितनी 4 कैटेगरी को मिला करके यहाँ पर टोटल जो सीट्स बनती हैं, ठीक है, टोटल सीट बनती है लगभग 50 से 60 हजार सीट है टोटल बस। यहाँ पर मैंने हर एक जो भी कंप्यूटर साइंस वगैरह सब ब्रांच जो भी है लगा लिया है मैंने, आईआईटी की सारी सीट्स, एनआईटी की, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, सब सीट मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है। अब आप बताइए मुझे, 50,000 से 60,000 सीट है, बच्चे कितने हैं, 14 लाख। समझ रहे हो बात को, ये बात आपकी सही है। 14 लाख में से 50,000 तो ऐसे मेरे जैसे ही रजिस्ट्रेशन करके बैठे होंगे, जस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर चेक करने के लिए कितने बच्चों ने रजिस्टर किया है, कोई इश्यू नहीं है, मान रहा हूँ इस बात को। ठीक है सर, ड्रॉपर हूँ, लास्ट ईयर 12.2 लाख में इतना कंपटीशन था, इस बार तो, ये बात सही है। देखिए आप लोगों का जो कंपटीशन था ना, वो हो सकता है देखो उससे कम तो नहीं होगा, मैं ये बात नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा टफनेस की तरफ रहेगा, लेकिन आप मान के चलिए कंपटीशन हर बार लगभग इतना ही रहता है, वही लेवल रहता है।
जितने बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे होते हैं उतनी सीट्स इंक्रीज हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि जितना आप लोग पढ़ के आ रहे हो, देखो आपका यदि डर है तो आपने, ये मैं मान के चल रहा हूँ सचमुच में ही कुछ ना कुछ पढ़ा है, लेकिन जिसने कुछ पढ़ा ही नहीं है उसको कोई डर नहीं होता, उसको बस ये पता है यार मैं कुछ करके ही नहीं जा रहा हूँ तो हमें करके आऊंगा ही क्या, उसको सब कुछ पहले से पता है। लेकिन आपको डर है तो थोड़ा बहुत मतलब आपने मेहनत की है इसलिए आपको डर लग रहा है उस चीज से। तो मैं अभी आपको क्या बता रहा हूँ, 50,000 बच्चे ऐसे हैं तो लगभग 13.5 ये बच्चे यहाँ पे लाइक जिन्होंने जेन्युइन रजिस्ट्रेशन किया है, और इसमें से आप मान के चलिए 13 लाख बच्चा तो एग्जाम देने जाएगा ही। ठीक है, और अभी ये कब है, जनवरी वाले सेशन में। अब यहाँ पे हम बात करें यदि अप्रैल वाले सेशन की, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ 70 लाख रजिस्ट्रेशन होने वाला, ये चीज आप लोग लिख के रख लीजिए। इससे कम रजिस्ट्रेशन नहीं होगा किसी भी कीमत पर। ठीक है, 17 ज्यादा बोल दिया है तो 16 लाख तो आप मान के चलिए, इतना बच्चा ओवरऑल दोनों को मिला करके, दोनों शिफ्ट को मिला करके इतना बच्चा हो जाएगा। अब आप मान के चलिए, ठीक है, जिस जो ये नंबर है, यदि आप इस फिगर से डर रहे हो तो फिर आप लोगों को इस बात से भी डरना चाहिए कि यार 50-60 हजार सीट है, मैंने सारी सीट मिला दी है और मुझे अंदर से पता है कि आपका कंप्यूटर साइंस से नीचे आने का मन हो ही नहीं रहा है। वो आई थिंक थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था अभी। ईशान चौहान सर, एप्लीकेशन फॉर्म की डेट बढ़ेगी प्लीज हेल्प, मैंने बहुत प्रिपेयर करा है। देखिए एप्लीकेशन की डेट आपको बढ़वानी क्यों है, क्योंकि एप्लीकेशन ऑलरेडी अभी टाइम है आपके पास, फटाफट कर लीजिए, कोई दिक्कत आ रहा है तो। ठीक है, डेट बढ़ने का कोई चांस नहीं है, इस चीज के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। इन्होंने वेबसाइट पे बोला हुआ है कि फर्दर आगे डेट एक्सटेंड होने के बारे में सोचना भी मत। ठीक है, तो ये चीज आप लोग समझ के रखना यार, देख कंपटीशन होता है लेकिन आप मान के चलिए ऐसा नहीं है आईआईटी के अलावा ऑप्शन नहीं है, आपने माना हुआ है, आपने प्रिपरेशन की है, मैं यही कहूंगा कि अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत रखिए, आप लोगों को आईआईटी है, मिलेगा, मेहनत की है। लेकिन इसके अलावा इन केस यार देखो, होने को कुछ भी हो जाता है। एक बच्चा है जो 1 महीना पढ़ता है वो भी लाइक आईआईटी में पहुंच जाता है, एक बच्चा है 3 साल तक अपना, उसने 11th में प्रिपरेशन किया, 12th में किया, 13 ड्रॉप किया, तब भी आईआईटी नहीं निकलता है। तो ऐसे भी बच्चे होते हैं, हर एक कैटेगरी के बच्चे होते हैं, लाइक ऐसा नहीं है करियर खत्म हो जाता है, जिंदगी खत्म हो जाती है। मैनी मैनी ऑप्शंस अवेलेबल फॉर यू एनी टाइम। ठीक है, आप लोग देखिए इतने सारे, जैक दिल्ली मैंने आपको भी बताया, डीटीयू काफी अच्छा कॉलेज है, एनएसयूटी ये टॉप लेवल के कॉलेज है, आपको नहीं पता है, इनसे पैकेज पता है 24-24 लाख का जा रहा है एवरेज पैकेज। और आईआईटी में भी आप लोग देख पा रहे हो कि पैकेज नहीं हो पाता है। अभी प्लेसमेंट सेशन चल रहा है, ठीक है, आईआईटी बॉम्बे का आपने देख लिया, 36% बच्चों का प्लेसमेंट ही नहीं हुआ। तो ये चीजें आप लोग समझिए, ठीक है, इस चीज को इतना ज्यादा मतलब वो मत बनाइए। एक तो इंडिया में ये है कि सारा बच्चा प्लेसमेंट के लिए ही पढ़ता है, सबसे बड़ी बात तो ये होती है। ठीक है, अब वो प्लेसमेंट के लिए पढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि वो फाइनेंशियली थोड़ा होता है, लेकिन स्टेबल होना चाहता है बच्चा, ठीक है। लेकिन इसके अलावा ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीटेक करके आईआईटी में जाकर ही पैसा बनता है, बहुत सारे ऑप्शन हैं। ठीक है, पता नहीं कितने लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं। डू विद, ठीक है, डू विद दिसिटा, विल डेट बी एक्सटेंड, बिल्कुल नहीं, डेट आगे एक्सटेंड नहीं होगी। आई वॉज अनेबल टू फिल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, बट क्यों, आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल क्यों नहीं कर पा रहे हो, मैंने तो किया है अभी 5:30 बजे आपको दिखाया है, देखिए प्रॉपर तरीके से हो गया, ज्यादा टाइम भी नहीं लगा मुझे करने में, ये मैंने अभी रजिस्ट्रेशन किया है और आराम से हो गया। वो अलग बात है कि अभी मैंने यहाँ पे जस्ट रजिस्ट्रेशन करके ये छोड़ दिया है। अब ये नहीं है कि ये बात आप लोग आगे फॉरवर्ड करो, इसको पता नहीं कि उन्होंने 9 स्टार अकेडमी पे ऐसा फेक रजिस्ट्रेशन किया, प्लीज इस चीज को थोड़ा सा आप लोग कॉन्फिडेंशियली रखना, क्योंकि ये चीजें अलाउड नहीं है, एनटीए खुद मना करता है इन सब चीजों के लिए। रजिस्ट्रेशन मैंने किया है, देखिए बाकी चीजें इनकम्प्लीट है, मैं इनको नहीं करने वाला हूँ, लेकिन आप लोग कर सकते हो यदि आप लोग जेन्युइनली कर रहे हो तो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, आप लोग फटाफट कर लीजिए, बिल्कुल पैनिक मत होइए, इतना आप लाइव स्ट्रीम और इस सब में टाइम दे रहे हो, प्लीज इसको छोड़ करके हम लोग आपसे कल भी मिल लेंगे, सारी बातें अगेन चल रही होंगी, काउंसलिंग सेशन पूरा चलेगा यार, आप मान के चलिए लगभग जून से स्टार्ट होकर के जुलाई अगस्त सितंबर तक आप लोगों के लिए कॉलेज पे कॉलेज आ रहे होंगे। ठीक है, बहुत सारी चीजें होने वाली हैं इस चैनल पर, आप लोग प्रीवियस वीडियोस देख लेना, काउंसलिंग से रिलेटेड आप लोगों की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। डेट एक्सटेंड नहीं हो गया, बिल्कुल नहीं होगी नीरज कुमार, डेट एक्सटेंड नहीं होगी बिल्कुल भी। यहाँ पे कितने बच्चे ऐसे हैं लाइक जो मतलब 13 ईयर में जो 2 साल का ड्रॉप ले चुके हैं, क्योंकि उनके लिए थोड़ा सा मैं कुछ यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, वो चीज थोड़ा सीरियस नोट पे आप लोग लेना। और यदि नहीं है यहाँ पर कोई भी डबल ड्रॉपर, तो फर्स्ट ड्रॉपर जो है वो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज रहने वाली है। और जो मैं बोलने वाला हूँ ये डबल ड्रॉपर को थोड़ा सा यहाँ पे झटका लगेगा, तो उस चीज को थोड़ा सा भी मैं नहीं चाहता कि आपके एग्जाम टाइम पे ये सारी चीजें मैं आपसे शेयर करूँ। देखिए जितने भी बच्चे यहाँ पर 12th क्लास के बाद, यानी कि 12th क्लास में जो एग्जाम दे रहे हैं उनको तो कोई इश्यू है ही नहीं, मस्त रहो। 13 में दे रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। ठीक है,
लेकिन जो बच्चा यहाँ पे 14th में आके एग्जाम दे रहा है, उसके लिए थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम्स होती हैं। आप लोग समझिए कॉलेज में जाओगे ये चीज तब पता चलेगी। आप लोगों का यहाँ पे कितना 12 मंथ का गैप हो चुका है। पहली बात तो ये चीजें हैं, 12 मंथ्स का गैप हो गया, इसका अलग से सर्टिफिकेट बनेगा जब आप एग्जाम एडमिशन लोगे तो गैप सर्टिफिकेट बनता है। यहाँ पे आप लोगों का ठीक है 14th में आप लोग आ जाते हो, देन यहाँ पे आपका 24 मंथ का गैप हो चुका है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग देखिए, जितना आप लोगों का गैप हो जाता है, तो जब प्लेसमेंट सेशन में आप लोग बैठते हो, तो प्लेसमेंट सीजन में क्या होता है, जब ड्राइव्स आती हैं, कंपनियां आती हैं, तो वो अपना एक क्राइटेरिया रखती हैं, लाइक उनको डबल ड्रॉपर बच्चा नहीं चाहिए, उनको काफी कंपनी ऐसी होती है उनको ड्रॉपर चाहिए ही नहीं 1 महीने का भी। लाइक उनको जस्ट 12th वाला बच्चा सीधा ग्रेजुएशन में आया हो, उसने तुरंत बीटेक के लिए एनरोल कर लिया है, उसने कोई भी बीच में गैप नहीं लिया है, तो वो उस तरीके के बच्चे को भी अप्रोच करती हैं। और एक चीज और रखना, थोड़ा सा ये जो परसेंटेज वगैरह आप लोगों के लिए बोल देता है कि ये जस्ट एक नंबर है, एक जो भी कागज है इसका क्या ही यूज है आगे, ऐसा नहीं है, बिल्कुल यूज होता है। काफी कंपनियां होती है लाइक जो अपना थ्रू आउट 75% रख देंगी कि आप लोगों का 10th 12th और जो भी करंट में ग्रेजुएशन वगैरह चल रहा है इसमें आपका 75+ होना ही चाहिए। तो ये कंपनियों के क्राइटेरिया होते हैं, जो कंपनियां प्लेसमेंट देने आती हैं, तो इन चीजों का भी इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, अब जो यार फिर अगेन वही बात आ जाती है, जो बच्चा करने के काबिल होता है वो कुछ भी कर जाता है, ठीक है, उसको इतनी दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि जो कंपनी सपोज करिए उसके लिए 10 कंपनी भी ऐसी आ गई जो उसके क्राइटेरिया में फिट हो रही है, लाइक जो 60% का क्राइटेरिया ले रही है, तो वो वहां छोड़ देगा। लेकिन अगेन वही है कि आप लोगों के जो चांसेस है वो थोड़ा कम हो जाते हैं, जो बाकी बच्चे यहाँ पे अवेलेबल कर पा रहे होते हैं, तो वो थोड़ी सी एक चीज होती है बस। कि बाकी आप लोगों के और कोई डाउट हो किसी भी चीज के रिगार्डिंग, कॉलेज से रिलेटेड हो, प्लेसमेंट से रिलेटेड हो, या आपका काउंसलिंग से रिलेटेड हो, प्लेसमेंट तो छोड़िए, भी काउंसलिंग से रिलेटेड ही होंगे। लाइक कितने बच्चे यहाँ पे कॉन्फिडेंट है कि लाइक वो आईआईटी में या एनआईटी में फोड़ ही देंगे, और डबल ड्रॉपर तो वैसे भी आईआईटी के लिए तो एप्लीकेबल है, होता ही नहीं है। ठीक है, तो 13 वाला बच्चा ही यहाँ पे आईआईटी के लिए एप्लीकेबल होता है, तो उन बच्चों के लिए तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता, लाइक जो डबल ड्रॉपर है वो तो जेई मेंस के अपना प्रिपेयर करेंगे बस। ठीक है, तो एडवांस के लिए भी यहाँ पर एक जो न्यूज आई थी, वो वाली, यानी कि 3 अटेम्प्ट आप लोगों के लिए जो दिए गए थे, तो यहाँ पे आई थिंक अब ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो इसके लिए एलिजिबल था 3 अटेम्प्ट के लिए। अभी जो भी बच्चे देख रहे थे उनको ऑलरेडी पता चल चुका है 3 अटेम्प्ट नहीं है, तो वो अभी अपने जो भी कॉलेज में जो भी जिस फील्ड में होंगे उसमें लग गए होंगे। तो लेकिन देखिए ये चीज आप लोगों के लिए अच्छा हुआ है, पता है, क्योंकि इस बार आपका कंपटीशन और बढ़ जाता, क्योंकि काफी बच्चे ऐसे, एक बच्चा भी आता है ना, तो वो एक बच्चा जो डबल ड्रॉपर होता आईआईटी के लिए एप्लीकेबल होता, आईआईटी इंस्टीट्यूट को लेकर जाता, वो कहीं ना कहीं एक सीट आपकी खींच के लेके जा रहा था। सी सिंपल कॉन्सेप्ट है यार, सीट फिक्स है, सब कुछ फिक्स है, आप लोग बुला रहे हो, सपोज करिए 10 लोगों की जगह कहीं पर बैठने की, आपको एकदम से बैठने ही वाले हो, जस्ट थोड़ी देर खड़ा हो, आपको बोला थोड़ी देर और खड़े रहिए, ये 2 लोग और हैं इनको भी बैठना है यहीं पे, और पहले उनको मान के चलिए 2 में से एक तो ऐसा है वो हट्टा कट्टा है, आराम से वो बैठ सकता है आपसे भी फास्ट मूवमेंट में, और वो फटाक से बैठ गया। तो ये क्लियर है कि अब बाकी 10 में से 9 ही बच्चे आने वाले हैं, जबकि जगह 10 बच्चों की थी, तो कहीं ना कहीं वो एक बच्चे की जगह खा गया, तो यही चीजें होने वाली थी, लेकिन ये चीजें कैंसिल हो गई है। आप लोगों के लिए इसका एडवांटेज है, इस बात को आप लोग समझिए। और सबसे मजे की बात मैं आपको बता देता हूँ, जितना बच्चा यहाँ पे रुका हुआ है जो लास्ट मोमेंट तक, उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा काम आने वाली है। और ये जो फिगर मैं आपको देने वाला हूँ, ये हर एक बच्चे के साथ हुआ है जो भी इस फील्ड से निकला है, जिसने भी इसको एक्सपीरियंस किया है। देखिए आपको पता है 2 अटेम्प्ट आपको मिलने वाले हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट आपका जनवरी वाला हो गया, सेकंड अटेम्प्ट आपका अप्रैल वाला हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों के लिए टाइम भी खूब है, फरवरी आपका पूरा रहेगा, ठीक है, फरवरी मार्च पूरा है, अप्रैल के तो फर्स्ट वीक में हो जाएगा, 2 महीने का टाइम रहता है, काफी टाइम है। लेकिन ये जो 2 महीने का टाइम आप लोगों को मिलता है अच्छा खासा, इसमें ही बच्चा कंफ्यूज होता है। उसको लगता है कि यार अभी तक तो मैं अपना सिंगल शॉट वाला जो भी है, यानी कि वन शॉट नोट में देखता हूँ और यहाँ पे पूरा निपटा देता हूँ, जितने भी मेरे सिलेबस है सिलेबस को कवर कर लेता हूँ, ये एग्जाम में दे आऊंगा जनवरी का, क्वालिफाइड हो जाऊंगा, कोई इश्यू नहीं है, एडवांस के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा सफिशिएंट, मुझे अप्रैल वाले में फोड़ना है। ये स्ट्रेटजी पता है कितने बच्चे बना के बैठे हैं? 90%, 90% बच्चा यही सोचकर बैठा है कि उसे अप्रैल में फोड़ना है। ठीक है, अब इसकी सच्चाई क्या है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ, जो फिगर्स हैं डेटा है वो मैं आपको भी बता रहा हूँ। ठीक है, जो बच्चा ये सोच के बैठा है कि उसको जनवरी वाले अटेम्प्ट में, ठीक है, जनवरी वाले अटेम्प्ट में जस्ट उसको क्वालिफाइड करना है, ठीक है, और उसको फोड़ना किसमें? अप्रैल में, वो बच्चा यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, वो अप्रैल में जनवरी वाले से भी कम नंबर लेके आ रहा होगा। जनवरी में तो उसने अपनी एचएससी कराई ली, ठीक है, यहाँ पे तो उसका जो भी है हो गया जो होना था, लेकिन अप्रैल में वो उससे भी ज्यादा डिमोटिवेटेड रहेगा। अब वो किस वजह से होता है, देखिए मैं बता दूं, जो ये 10% बच्चा है ना यहाँ पे, ये गेम खेल जाता है,
इसको पता है, देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चा 90% में कौन फँसता है? एक तो वो बच्चा फँसता है जो 12th क्लास में अभी, यानी कि जो अपना एग्ज़ाम देगा, पेपर देने जाएगा बच्चा, उसको अभी वो 12th की प्रिपरेशन में लग जाएगा, उसको लग रहा है कि यार मुझे बोर्ड में भी अच्छा करना है और मेरे बगल वाले आंटी के लड़के ने भी 12th में 95 बनाया था, तो मैं भी कोशिश करता हूँ। कुछ बच्चे इस तरीके होंगे, कुछ होंगे नहीं यार कम से कम पास तो हो ही जाऊँ, इतना तो पढ़ ही लूँ और अब मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। तो वो कहीं न कहीं उसको एक प्रेशर होगा और नहीं भी होगा तब भी वो मान लेगा यार बोर्ड का अलग प्रेशर है, जेईई मेंस का अलग है, पता नहीं फिर होगा भी नहीं होगा, फिर अप्रैल का मेरा तो कोर्स भी नहीं हुआ, फिजिक्स का मैंने अभी पूरा सिलेबस भी नहीं किया है और इनका एग्जाम भी आ गया। वो बच्चा मैं सही बता रहा हूँ जनवरी वाले अटेम्प्ट में कुछ नहीं कर पाएगा, हड़बड़ाया रहेगा और अप्रैल में तो और ज्यादा उसकी धज्जियां मिलने वाली है। 10% वाला बच्चा यहाँ फोड़ जाएगा जनवरी वाले में। वो एकदम ये इसी चीज का फायदा उठाएगा कि बच्चा प्रिपेयर नहीं है और इसका जो कट ऑफ आएगा वो काफी लो आ जाता है, आपका मान के चलिए 10 से 15 नंबर का अंतर आ जाता है और 10 से 15 नंबर भाई ऐसे ही नहीं आते हैं। ठीक है, इस चीज को आप लोग थोड़ा सा समझिए, सीरियस नोट पे आप लोग इसको लीजिए। विवेक, जेई रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है सर, क्या प्रॉब्लम आ रही है आप मुझे बताओगे थोड़ा? सो हम अप्रैल अटेम्प्ट में और बढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन, बिल्कुल बढ़ेंगे। अप्रैल में आप मान के चलिए लगभग 16 से 17 लाख बच्चे यहाँ पे अपेयर होने वाले हैं। ठीक है, इस बार ताबड़तोड़ रजिस्ट्रेशन है क्योंकि यार देखिए इसके पीछे ऐसा नहीं है कि बच्चों को कोई आईआईटी का जुनून जाग चुका है या एनआईटी का ज्यादा उनको जोश मचा हुआ है, ऐसा नहीं है। ये यार देखिए जनसंख्या बढ़ रही है, सारी चीजें बढ़ रही हैं, सीट बढ़ रहे हैं, कॉलेज बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो ये जेन्युइन बात है, रजिस्ट्रेशन बढ़ने ही थे। ठीक है, और फिर मेन बात ये है कि अब आप लोग देख रहे हो कि ऑनलाइन प्रिपरेशन हो रही है, तो सारी चीजें यानी कि अभी अपवर्ड फेज में ही चल रही है, डाउनवर्ड कहीं से भी देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन आप लोग इस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को लेकर के डिमोटिवेटेड हो जाओ तो वो बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, अब मान के चलिए यार देखिए जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा भी उनसे, आप लोग थोड़ा सा भी ज्यादा मेहनत कर जाते हो तो अपना काम आप कर लोगे। और अभी आप लोग बहुत देखिए, एक चीज बिल्कुल सच्चाई से मैं बता रहा हूँ आपको और आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। अभी आप ये लगभग आप मान के चलिए ये कोई भी ट्रायंगल है इस तरीके से। ठीक है, आपका जो ड्रीम है वो यहाँ रखा हुआ है और आप यहाँ से हिलना ही नहीं चाह रहे हो जब तक आप एग्जाम नहीं दे रहे हो। आप लोग जनवरी वाला अटेम्प्ट देकर आओगे, ठीक है, अब यहाँ पे आईआईटी ये सब बड़े बड़े कॉलेज रखे हुए हैं, टॉप वाले आईआईटी, बढ़िया वाले एनआईटी, तो यहाँ से नीचे आप लोग नहीं आ रहे हो, आपका मन भी नहीं कह रहा है, आपका दिल भी गवाही नहीं दे रहा है, ठीक है मान रहा हूँ। लेकिन कुछ टाइम बाद आप लोग एग्जाम दे के आओगे, वहाँ का प्रेशर, वहाँ का जो भी मेंटल स्ट्रेस, वो सारी चीजें आप लोग सहन करोगे, उसके बाद आपको लगेगा यार कहीं ना कहीं मुझे इस जगह पर भी पोजीशन मिल जाती है, भाड़ में जाए टॉप पोजीशन, मैं मिडिल में ही ठीक हूँ यार, यहाँ पर ही मेरे को पोजीशन मिल जाए, कोई ठीक ठाक एनआईटी आईआईटी इस तरीके का मिल जाए, जस्ट मेरे को एक टैग मिल जाए और बाद में मैं वहाँ पे मचा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ तक आप लोग आ जाओगे। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा, अब मैं हर बच्चे के लिए नहीं बोल रहा हूँ, एक टाइम ऐसा आएगा वो बच्चा यहाँ पर भी सेटिस्फाइड रहेगा कि यार अब बस एक रेपुटेटेड कॉलेज हो कोई भी, वहां पर बस एडमिशन मिल जाए, बस मेरा जो भी बीटेक हो जाए ठीक ठाक से, मैं कर लूंगा जो मुझे करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है बीटेक से ही सब कुछ होगा या फिर आईआईटी में ही जाने से सब कुछ होगा, मैं यहाँ पर भी एडजस्टमेंट कर लूंगा, ये सारी थिंकिंग आपकी बनती हुई जाएगी ऑटोमेटिकली, चाहे आप चाहो या ना चाहो। तो इससे अच्छा है कि आप लोग यार फ्री मूड में रह करके जो आ रहा है, जितना आ रहा है पढ़ो, बस अपना रिवाइज मारो जितना हो सके। तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, जो बच्चा अभी सोचेगा कि यार मुझे अभी कोर्स कवर करना है, वो बच्चा जनवरी में यार नहीं फोड़ पाएगा। आप लोग जितना भी हो सके, जितना भी हो सके आप लोगों से आप मॉक टेस्ट लगाइए। ठीक है, मॉक टेस्ट से होगा क्या, आप लोगों का पहली बात तो रिवीजन होगा, पूरा रिवीजन होगा। आप क्वेश्चन बनाओगे ना तो आप जहां भी फंसोगे आप लोग देखोगे, नोट्स देखोगे या फिर जो भी कोई वीडियो देखोगे, कुछ भी देखोगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, सारी चीजें क्लियर होंगी, तो ओवरऑल अपना जो भी टाइम है वो देना है मॉक टेस्ट में। दिन में एक भी लगा रहे हो तो आप 75 क्वेश्चन पर डे आप सॉल्व कर रहे हो, इनमें से 75 क्वेश्चन से जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनकी वजह से और आप 10 से 20 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर ले जा रहे हो। ठीक है, लगभग 25 क्वेश्चन आप कर ले रहे हो, तो 100 क्वेश्चन का आप लोगों का डेली का रूटीन बन जाएगा। और जब आप 100 क्वेश्चन पर डे लगाने लग जाओगे सेम फील्ड के, यानी कि जेई मेंस का जो एक सिलेबस है, जो कोर्स है, उसी से रिलेटेड आप 100 क्वेश्चन लगा रहे हो। अब आपको लग रहा है कि यार सर आप तो बस बोल रहे हो, बोलने के लिए कुछ भी बोल दो, आप हमारी जगह पे आओ करके देखो, यार सब चीजें की हैं, लेकिन मैं अगेन वही चीज यार, जो करेगा वही पाएगा। ठीक है, अब हर एक बच्चा नहीं कर पाएगा, कुछ बच्चे लाइक सीरियस होके भी सुन रहे होंगे, कुछ इसलिए सुन रहे होंगे कि यार देख लूं बोलते ही क्या है, और सुनकर और मेरा चलाई किया जाएगा। ठीक है, वो अलग चीज है, लेकिन आपको ये समझ यार 100 क्वेश्चन आप लगा रहे हो, एक जस्ट एग्जाम लगा रहे हो 3 घंटे का। इससे सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आप लोग जब वहां जाते हो ना एग्जाम में, यार 3 घंटे किसी किसी बच्चे को ना वो भारी पड़ जाते हैं, वो निकालना ही भारी पड़ जाता है यार, 3 घंटे खत्म ही नहीं हो रहे हैं। एक बच्चा ऐसा उसको पता ही नहीं चला 3 घंटे कब निकल गए। तो ये जो टाइम का जो भी ये टाइम लैप है, टाइम गैप, जो भी इसको मैनेजमेंट करना है, वो सब कुछ आप लोग यहाँ से जो प्रैक्टिस करोगे मॉक टेस्ट से, इसी से ही पॉसिबल होगा।
3 घंटा आप लोग डेली बैठोगे, एक पेपर सॉल्व करोगे, तीनों सब्जेक्ट के क्वेश्चन लगाओगे। पहली बात तो आपको अपना एनालिसिस मिल रहा है कि मैं कहाँ पर हूँ, कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, कितने क्वेश्चन मुझसे बन रहे हैं, कितने नहीं बन रहे हैं, किस तरह की प्रॉब्लम्स में मैं यानी कि स्टक हो जा रहा हूँ, कहाँ पर मैं अटक रहा हूँ, तो उन चीज़ों को फिर मैं यहाँ पे प्रिपेयर करूँ। तो आप लोग मान के चलिए जो बच्चा एकदम बेसिक वाला बच्चा होगा ना, लाइक जो अभी बस जस्ट 10th 12th 11th इस तरीके से चलता आ रहा है और उसको ये चीज़ अभी से पता चल गई कि यार मॉक टेस्ट लगाने का इतना फ़ायदा है, इतने बेनिफिट्स हैं। मैं सच बता रहा हूँ वो बच्चा एक अच्छी एनआईटी में, आईआईटी बेस्ट आईआईटी में नहीं तो एक अच्छी एनआईटी में ज़रूर से पहुँच जाएगा। इस बात को मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, जेईई मेंस उतना टफ नहीं है। आप लोग जस्ट रिवाइज करोगे ना, रिवीजन ही है यार। देखिए सिलेबस तो होता रहेगा, ठीक है, आप लोगों ने सिलेबस जितना करना था वो हो गया। अब आप इसको खींच के लेके जाओ पूरा जनवरी सेशन तक के लिए, तो वो कोई खास अच्छी बात नहीं है, क्योंकि फिर जो जनवरी से अप्रैल वाला सेशन में होगा उसमें भी आप पीछे वाली चीजों को फिर से ही पढ़ने लग जाओगे। वही लगेगा कि यार अब इतना छीटा हुआ है तो उसको ही कवर कर लूँ, तो वो फिर कभी नहीं हो पाएगा। और एक प्रेशर इतना आ जाता है कि यार जनवरी में हुआ नहीं है, उसमें बहुत परसेंटाइल कम रह गई, उससे तो कुछ होगा नहीं, अब अप्रैल में ही देख लेते हैं, अब इसमें दिन ही कितना बचा है यार, जब इतना एक साल में नहीं हुआ तो 2 महीने में क्या हो जाएगा। इस तरीके से नेगेटिव थॉट्स आएंगे। तो जनवरी वाले अटेम्प्ट को सीरियस लीजिए एकदम, और यही सब कुछ है। आप बिल्कुल मान लीजिए, ये चीज मैं आपको सच बता रहा हूँ कि आप लोगों के लिए 2 अटेम्प्ट है ही नहीं, सिर्फ एक अटेम्प्ट है। ओनली एक चांस है आपके लिए, और वो भी चांस कौन सा है, जनवरी वाला। बस इससे आगे मत सोचिए। और जिसने अभी प्रिपरेशन नहीं किया, टाइम है अभी, ठीक है। अभी क्या है, 22 नवंबर, पूरा दिसंबर है आपके पास, ठीक है। जनवरी ऑलमोस्ट पूरी है, तो 2 महीने तो यार अभी भी पूरे पूरे बचे हुए हैं। तो 2 महीने में यार अपना जितना सिलेबस हो गया ठीक है। अब अपना मॉक टेस्ट स्टार्ट करिए, और कोई टॉपिक ऐसा भी है जो, और एक चीज याद रखना, टॉपिकों को छोड़ना सीख जाइए। लगभग आप मान के चलिए 60% ही सिलेबस है जो आपको पढ़ना है, जिसमें से आपको 90% आपका एग्जाम में क्वेश्चंस मिल जाएंगे। 40% सिलेबस को 10% के लिए यार क्यों ही इतना ज्यादा उसमें टाइम वेस्ट करना। हो सकता है उस टाइम पे आसान क्वेश्चन आ जाए, बन जाए। तो अभी एटलीस्ट 60% को अपना सॉलिड मानते हुए, क्योंकि आपने सबसे पहले यही टॉपिक पढ़े होंगे लाइक जो आपको अच्छे से आ रहे होंगे, तो उन्हीं को सॉलिड मानते हुए आप लोग इसको कवर करिए, ताकि 90% सिलेबस तो आपका हो जाए जो आने वाला है, ठीक है। ये चीज आप लोग थोड़ा समझिए इस चीज को। आई एम एमिंग जनवरी अटेम्प्ट ओनली, अप्रैल में 16 मार्क्स, 16 मार्क्स का डिफरेंस सेम परसेंटाइल के लिए। तो वही मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको एम जनवरी वाले को ही रखना है। और उस टाइम पे यार कंपटीशन होता है सच में। और एक बार डिमोटिवेशन आपके अंदर घुस गया ना, यहाँ पे आपने फर्स्ट एग्जाम दिया और जनवरी वाला आपसे ढंग से नहीं बना, जो आपके पास प्रेशर होगा वो शायद आप ही महसूस करोगे उस टाइम पे। आपके ना तो घर वाले उसको सहन महसूस कर पाएंगे, ना ही कोई और। वो चीज बस आपको ही परेशान करेगी। और बिल्कुल नहीं डरा रहा हूँ, ठीक है। आपको मेरी बात इस तरीके से लग रही है, हो सकता है मेरा एक थोड़ा सा अंदर से चीजें आ रही हैं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। लेकिन आप लोग बिल्कुल इस चीज से मत डरिए, ठीक है। चीजें हैं यार, देखिए एग्जाम ही है और उसके लिए आपने पढ़ाई की है, जस्ट थोड़ा रिवाइज करके उन्हीं चीजों को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो उसमें कुछ खास इतना बड़ा इश्यू है नहीं। अब लाइक आप उसको बढ़ाने के लिए कितना भी बढ़ा लो, और घटाने के लिए आओ तो जस्ट आप लोग बस अपने मन को थोड़ा सा रिलैक्स करके यही बोल सकते हो कि यार जस्ट जो चीजें पढ़ी है मैंने, उन्हीं को रिवाइज करना है और उन्हीं पर मॉक टेस्ट लगाने हैं, ठीक है। और उन्हीं पर ही मुझे डेली यार एक एक क्वेश्चन पेपर में लगाऊंगा। और ऐसा नहीं है उसके लिए आपको बहुत ज्यादा भागदौड़ करनी है। मैक्सिमम बच्चों ने ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन ले रखे होंगे ऑनलाइन किसी न किसी कोचिंग से। तो अभी थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इसके रिगार्डिंग में, जब आप लोग अपना 10-5 मिनट यहाँ पे दे ही रहे हो तो ठीक है। तो अभी जस्ट हम बात कर लेते हैं, आप लोग यहाँ पे कितने बच्चे ऐसे हैं जो किसी ना किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं, लाइक वो सब्सक्रिप्शन वगैरह लेकर, और वो चाहो तो यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं आप लोगों ने कहाँ से सब्सक्रिप्शन ले रखा है, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो। या फिर कितने बच्चे ऐसे हैं यहाँ पे जो ऑफलाइन सेंटर के थ्रू पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके रिगार्डिंग हम बात कर लेंगे, थोड़ा सा ये चीज भी देखेंगे कितने बच्चों का कहाँ पर टाइम कितना जा रहा है, ताकि बाकी जो बच्चे आपके फ्रेंड्स हैं वो भी रिलेट कर पाए, ठीक है। मान रहा हूँ उनका कंपटीशन है आपके साथ में, आपसे वो चीजें सीखेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, पता चला आपसे ज्यादा नंबर ले आए, but कोई नहीं यार। आप लोग अपनी मेहनत कर रहे हो, वो अपनी मेहनत कर रहे हैं, सारी चीजें अलग हैं, ठीक है। हाँ, बाकी हम लोग कहाँ पर थे, एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बताने वाला था, ठीक है। बाकी बातें करेंगे हम उसी के अकॉर्डिंग ही, जैसा कि आप लोग बोलोगे यहाँ पे। ये थे अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट, यहाँ पे हम लोग रुके हुए थे, और इसके रिगार्डिंग बात करना बहुत जरूरी है। देखिए कैटेगरी सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग काफी बच्चे ऐसे हैं लाइक जिन्होंने जनरल कैटेगरी फिल कर दिया क्योंकि उनके पास सर्टिफिकेट नहीं था। वो उस टाइम पे अपना, क्योंकि जो जो प्रेशर क्रिएट किया गया था 19 नवंबर से पहले पहले, बस यही था कि यार आप रजिस्ट्रेशन बस कर दीजिए किसी भी तरीके से, क्योंकि डेट निकली हुई जा रही है। पता चला 18-19 को साइट सर्वर आपका ठप हो गया, बैठ गया, और सर्वर साइट क्रैश हो गई, तो फिर रजिस्ट्रेशन करने में भी प्रॉब्लम आएगी। तो आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है, तो आप अपना जनरल में कर दीजिए। लेकिन उनको फिर कहीं ना कहीं लग रहा है यार बन तो जाता मेरा, ठीक है। और उसने क्या किया बच्चे ने,
बस प्रेशर में आके किसी भी तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन कर दिया। वो क्योंकि डेली प्रेशर नहीं होना चाहता था, उसको अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करना था और वो 10 से 15 नवंबर के बीच में अपना रजिस्ट्रेशन कर चुका है। अब उसको लग रहा है कि यार नहीं, मेरे पास कैटेगरी आ सकती है, या फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट आ चुका है, या मैं अब एटलीस्ट एनरोल तो मैं अभी कर ही सकता हूँ। तो वो बच्चा जरूर से जाकर के उसको एडिट कर सकता है, वो उसको चेंजेस कर सकता है। यहाँ पे क्लियरली बोला गया है कैटेगरी, सब कैटेगरी और सिग्नेचर, इनमें से आप किसी में भी चाहो या फिर सब में आप लोग यहाँ पे करेक्शन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखना। कितनी चीजें ऐसी हो गई जो करेक्ट कर सकते हो, लेकिन इस सबको यदि हम समराइज करें तो एक चीज जरूर से याद रखना। यदि आप लोगों ने एक बार कोई भी चीजें करेक्ट की, एक चीज की हो, दो की हो, तीन की हो, मल्टीपल चीजें आप लोगों ने करेक्ट की है, कर ली, उसके बाद आपने सबमिट कर दिया। जैसे ही आप सबमिट करते हो वो आपका लॉक हो जाता है, और एक बार लॉक हो गया तो वो फ्रीज कर दिया जाता है एनटीए की तरफ से। फिर अगेन आप चाहो कि यार अभी एक और चीज चेंज कर लेता हूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है। सिर्फ एक बार ही आपको चेंज करने का मौका मिलेगा। फिर जो भी चीजें उसमें चेंज करने की लायक है, या जिनकी भी परमिशन है चेंज करने के लिए, वो सारी चीजें एक बार में ही चेंज कर लेना। बार बार आप यहाँ पे चेंजेस नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे होंगे ऐसे। अभी तो आपको पता चली गया है विंडो कब ओपन होगा, 26-27 में विंडो ओपन होगा, लेकिन जैसे ही ओपन होता है तो ये चीज याद रख लेना पहले से ही क्या क्या चेंज करना है। तो वो सारे चेंजेस आप लोग एक बार में ही निपटा लेना, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं वो थोड़ा सा यहाँ पे रेस्पॉन्स नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि आप लोग बस एक बार ही यहाँ पे चेंजेस कर पाओगे। ठीक है, ये चीज देखिए क्या बोला यहाँ पे, द ओनली वन टाइम करेक्शन विल बी अलाउड टू द कैंडिडेट, अर्थात वंस द करेक्शन आर डन एंड सबमिटेड देन, यहाँ पे देखो द फॉर्म शैल बी फ्रोजन, यानी कि फ्रीज कर दिया जाएगा। ठीक है, ये आपका रहा करेक्शन विंडो के रिगार्डिंग। बाकी जो चीजें मैंने आपको बताई है उन पर थोड़ा फोकस्ड रहना। और अभी थोड़ा सा टाइम है, तो मैं अभी रात के सोने से पहले यानी कि 11:50 से पहले एक रजिस्ट्रेशन और करूंगा, जो कि बिल्कुल फेक रजिस्ट्रेशन होगा, लेकिन उससे हमें देखिए थोड़ा सा नुकसान है यार। एनटीए का हम डेटा को थोड़ा गड़बड़ कर रहे हैं, इस चीज से मैं खुद मान रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे जो हमें एक प्योर इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, फिर वो नहीं मिल पाएगी। मेरे जैसे और भी लोग होंगे जो रजिस्ट्रेशन करेंगे, लेकिन हम उस डेटा को भी निकलवा लेंगे किसी ना किसी तरीके से, वो सारा डेटा आ जाएगा वेबसाइट पर कि इतने बच्चों ने पेमेंट नहीं किया है, उनको फिर रिजेक्ट कर देते हैं, वो ठीक है। लेकिन एटलीस्ट ये पता चल जाएगा हमें चेक करने से, जैसे मैं रजिस्ट्रेशन करूंगा कि अभी तक टोटल कितने बच्चों ने रजिस्टर किया है, 14 लाख से कितना ऊपर गया है या 14 तक ही रुक गया है। वो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ आने वाले कल के लाइव सेशन में। और आप लोग अब यहाँ पे ज्यादा टाइम मत दिया करो, ठीक है। मुश्किल से आप लोग 10-15 मिनट के लिए आ जाया करो, और हो सकता है कि मैं, ऐसा नहीं है डेली ही लाइव आऊंगा, जब मुझे लगेगा कि हाँ यार आपको सच में नीड है, तो मैं आप लोगों के सामने आ जाया करूंगा, और वहां पर थोड़ा सा हम लोग डिस्कस किया करेंगे। लेकिन आप अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल मजबूत रखिए, इसमें बिल्कुल कमी मत आने दीजिए, ठीक है। बाकी देखेंगे यार काउंसलिंग टाइम पर, वहां पे आप लोगों को बिना अच्छे कॉलेज के तो मैं नहीं रहने दूंगा, ठीक है। चाहे फिर किसी भी तरीके से हमको लेना पड़े, मार्क्स कम रह जाएं, ज्यादा रह जाएं, जेई में अच्छा निकले नहीं निकले, ठीक है, बोर्ड के बेस पे दिलाना पड़े, जैसे भी करके आपको एक अच्छे कॉलेज में पहुंचाने की जिम्मेदारी 9 स्टार अकेडमी की 100% होगी। और हमारा जो अब तक का रिकॉर्ड है, ठीक है, जितने भी हमने अभी तक जितने भी बच्चों का एडमिशन कराया है, ठीक है, काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू, उसमें आप मान के चलिए लगभग 97-98% का रेशियो रहा है। 3 और 4% बच्चे ऐसे होते हैं, लाइक वो बच्चे ऑलरेडी कहीं ना कहीं से काउंसलिंग करा रहे होते हैं, तो वो बाद में हमारे पास आ रहे होते हैं, या फिर हमसे काउंसलिंग लेते भी नहीं है, उससे तुरंत पहले ही वो कहीं और पर पेमेंट कर चुके होते हैं, या फिर कुछ और मैटर्स उनके साथ हो रहे होते हैं, तो उसके चलते हुए जरूर से प्रॉब्लम आ सकता है। अदरवाइज हमारा जो रेशियो है, सक्सेस रेशियो, वो आपका ऑलमोस्ट 100% रहता है। हम बच्चे को फोन करके लास्ट तक भी पूछते हैं कि बच्चे को एडमिशन मिला या नहीं, ठीक है। हमारे पास पूरा डेटा आपका रहता है, लाइक आपका परसेंटाइल क्या है, 12th में क्या स्कोर है, 12th आपने कहाँ से किया है, बेसिक डिटेल्स हमारे पास आपकी रहेंगी। वो कॉन्फिडेंशियल रहेंगी, हम किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। देन उसका जो भी चीजें होंगी, लाइक वो यूज सिर्फ उसी पर्पज के लिए की जाएंगी कि आपको एक बेस्ट से बेस्ट कॉलेज हम प्रोवाइड करा सके। आप लोग देखिए, मैं मान रहा हूँ काफी मेहनती बच्चे हो, अच्छा स्कोर करोगे, सब कुछ बढ़िया करोगे। एक अच्छा स्कोर करने के बाद, गुड स्कोर करने के बाद भी पता चला कि आपको एक अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाया, किस वजह से? कि आपने काउंसलिंग अच्छे से नहीं कराई, ठीक है। काउंसलिंग प्रोसेस में आप लोगों ने थोड़ी सी गड़बड़ की, अच्छे नंबर होने के बावजूद भी आप अच्छा कॉलेज नहीं ले पाते। और एक जो बच्चा है उसके डिसेंट से मार्क्स हैं, अच्छे परसेंटाइल नहीं है, फिर भी उसकी काउंसलिंग हम प्रॉपर तरीके से करते हैं और अच्छी तरीके से काउंसलिंग होती है, तो कहीं ना कहीं वो एक अच्छा कॉलेज ले जाता है। तो काउंसलिंग प्रोसेस के लिए यदि आप लोगों को बना रहना है और हमसे काउंसलिंग करानी है और हमारे साथ सारी चीजों को यानी कि एनालाइज करना है, सीखना है, समझना है, इम्प्लीमेंट करना है, तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले,
ताकि आने वाले समय में हम आप लोगों की पूरी हेल्प यहाँ पे कर सकें। ठीक है, अभी आपको सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी, आप काउंसलिंग प्रोसेस से नहीं गुज़रे हो, आप हो सकता है अभी बिल्कुल फ्रेशर हो, 12th में हो, 13 में हो, आपने काउंसलिंग के लिए कभी ट्राई नहीं किया हो, तो आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही हों, लेकिन आने वाले समय में 100% आपकी हम पूरी हेल्प कर रहे होंगे। मोहन कुमार 13 पॉइंट प्लस लैक्स, ठीक है, 13.9 प्लस। तो या शायद आप लोगों ने ये कब चेक किया है, मुझे इतना भी बता दो ताकि मुझे रजिस्ट्रेशन यहाँ पर फालतू में ना करना पड़े। आपने लास्ट कब किया है? और यदि आप लोगों के पास इसका स्क्रीनशॉट है तो प्लीज आप मुझे जरूर से सेंड कर देना। व्हाट्सएप नंबर कहाँ से मिलेगा? वो आपको जस्ट टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, बाकी इसके डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा इस वीडियो के में। अगेन मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ ताकि आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सको। हालांकि मैंने एक ग्रुप भी आप लोगों के लिए बनाया हुआ है जेईई मेंस 2025 के लिए, व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक कम्युनिटी पोस्ट में भी है और मैं कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। व्हाट्सएप नंबर 9983219978। आप लोग मुझे इस पर व्हाट्सअप कर देना जो भी लेटेस्ट बच्चा रजिस्ट्रेशन किया हो, ताकि हमें पता चल सके कि अब तक टोटल कितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है। ठीक है, यही एक तरीका है, क्योंकि एनटी अपना डेटा ऐसे लाइव काउंट में रिलीज नहीं करता है। काफी चीजें होती है लाइक जो लाइव चल रही होती है कि अभी तुरंत इतने रजिस्ट्रेशन हुए हैं, इतना हो गया, इतना हो गया, वो लाइव काउंट यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर हमें चेक करने का सिर्फ यही एक तरीका है कि हमें जो डेटा है वो किस तरीके से चेक करना होता है रजिस्ट्रेशन करके। ठीक है, तो आप लोग मुझे बता देना एक बार। और मोहन कुमार, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप मुझे व्हाट्सएप पर भेज देना ये जो भी आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, एटलीस्ट उसका पीछे का डिजिट आप भेज देना, आगे के हाइड कर लेना। ठीक है, आपका जो भी कुछ सिक्योरिटी पर्पज हो तो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको हर हाल में भेजना ही है पूरा डेटा। और हाँ, उसके अलावा बाकी आपका कोई भी डाउट है आप कमेंट में बता सकते हो, बाकी व्हाट्सएप ग्रुप पर आप बता सकते हो, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर भी मैं सारे पीडीएफ वगैरह, नोट्स वगैरह जो भी चीजें होती हैं वो मैं वहाँ पे अप टू डेट आपको करता रहूंगा और सारी चीजें टाइमली मैं वहाँ पे डालता रहूंगा। ठीक है, आप लोगों का कोई भी डाउट है किसी भी चीज के रिगार्डिंग, जस्ट आप हम पे पूछ सकते हो, हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, अभी भी टाइम है अपने पास, 5 से 10 मिनट हम यहाँ पे ले लेंगे अगर आप चाहोगे तो। अदरवाइज आप लोगों के